हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 के लिए दोस्तों सामाजिक अध्ययन में यानी कि एसएसटी में दोस्तों नवीनतम पाठ्यक्रम जो आया है 2021 में, उसमें दोस्तों राजस्थान के भूगोल के अंदर वन्य जीवन का एक टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपके लिए वन्य जीवन यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित टॉप 100 प्रश्न है वो लेकर आया हूं। ये 100 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से दोस्तों आपको पक्का 2 प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों को आप रट लीजिए ताकि दोस्तों आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं हो। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला प्रश्न है, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए सुरक्षित है? तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं सरिस्का और रणथंभौर में किसके संरक्षण के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाघ के संरक्षण के लिए। आप सभी को पता है कि प्रथम बाघ घर परियोजना है वो दोस्तों रणथंभौर में आयोजित की गई थी। ठीक है, और इसी के अंदर दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य में भी ये एक छोटा अभ्यारण्य है लेकिन इसमें भी बाघ संरक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर बाघ। आगे देखिए, कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म इसमें गलत है? तो एक तरफ है संरक्षित क्षेत्र, दूसरी तरफ है जिला, यानी कि दोस्तों कौन सा इसमें गलत दे रखा है? तो देखिए, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ये दोस्तों बूंदी में है, बिल्कुल सही है। केसरबाग अभ्यारण्य है ये धौलपुर जिले में है, ये भी दोस्तों इसमें सही है। आगे देखिए, बस्सी जयपुर, देखिए बस्सी एक गांव है वो जयपुर में है लेकिन बस्सी जो अभ्यारण्य है वो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पे गलत दे रखा है कौन सा? 3 नंबर का ऑप्शन। ठीक है, ये जो बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और इस अभ्यारण्य में दोस्तों एक मंदिर है जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, वो है जालेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, और इसमें दोस्तों जंगली बगेरों हेतु दोस्तों ये अभ्यारण्य है ये प्रसिद्ध है। तो ये यहाँ पे गलत दे रखा है 6 नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य तो सवाई माधोपुर में, तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन ये असंगत दे रखा है यहाँ पे। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान जैव विविधता नियम, राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स बनाया? तो दोस्तों राजस्थान जैव विविधता नियम है ये कब बनाया? तो ये बनाया था दोस्तों कब? तो 2010 में बनाया था ये। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। नेक्स्ट है, सज्जन बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट, हाल ही में वन विभाग राजस्थान ने गोडावन के अंडे सेने की कृत्रिम विधि हेतु निम्न में से जिस संस्था के सहयोग करार किया है वो संस्था कौन सी है? ठीक है, दोबारा देखिए कि हाल ही में वन विभाग राजस्थान ने गोडावन के अंडे सेने की कृत्रिम विधि हेतु निम्न में से जिस संस्था से सहयोग करार किया है उस संस्था का नाम क्या है? तो उस संस्था का नाम है दोस्तों वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। इस संस्था के साथ में करार किया है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, केला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर है केला देवी अभ्यारण्य? तो ये तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सवाई माधोपुर में। ठीक है, कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सवाई माधोपुर और करौली, ठीक है, दोनों में फैला हुआ है। तो यहाँ पे करौली ऑप्शन नहीं है तो आपको सवाई माधोपुर करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। ये मुख्य रूप से धोंक वन क्षेत्र है। ठीक है, और करौली और सवाई माधोपुर में ये फैला हुआ है केला देवी अभ्यारण्य। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, अपने को यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ हैं दोस्तों जिले। ठीक है, अब देखिए मिलान करना है। ताल छापर अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों चूरू जिले में है।
ठीक है, बिल्कुल सही है। शेरगढ़ अभ्यारण्य है ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये कोटा में है, ठीक है, ये भी इसमें सही है। आगे देखिए फुलवारी की नाहल अभ्यारण्य है ये दोस्तों उदयपुर में है, ये भी इसमें सही है। और बंद बारेठा अभ्यारण्य है ये दोस्तों भरतपुर में है, तो दोस्तों ये भी इसमें सही है, ठीक है। दोस्तों जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो बारां में भी है, ठीक है, और वो बारां वाला जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा कोटा में भी मिलता है, ठीक है। तो आप ऐसे मत समझना कि जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो गलत है, ठीक है, कोटा का भी उसमें कुछ क्षेत्र आता है शेरगढ़ अभ्यारण्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए ब स द, इसमें चारों ही इसमें सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। हरे कबूतर राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, और उसी अभ्यारण्य में मोर की संख्या है वो सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य में हरे कबूतर व मोर पाए जाते हैं, और मोरों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है इसी अभ्यारण्य में, सरिस्का अभ्यारण्य में, ठीक है। और 1978 में राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया गया था इसी सरिस्का अभ्यारण्य में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों भरतपुर वाला। क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है दोस्तों केवलादेव घना पक्षी विहार, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है, यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल राज्य की प्राकृतिक धरोहर है, ठीक है। राज्य का एकमात्र पक्षियों का संरक्षण स्थल है, और रामसर साइट में शामिल राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1981 में ये शामिल किया गया था, ठीक है। 1981 में ये इस जो ये केवलादेव घना पक्षी विहार है अभ्यारण्य है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स नंबर का ऑप्शन भरतपुर। नेक्स्ट है कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में संकटापन उड़न गिलहरियां मिलती है, तो कौन से अभ्यारण्य के अंदर दोस्तों संकटापन उड़न गिलहरियां मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सीता माता अभ्यारण्य। देखिए सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां और साथ ही में दोस्तों एक चौसिंगा नामक एक पशु है, ठीक है, वो भी दोस्तों इसमें सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। चौसिंगा पशु है वो सर्वाधिक इस सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है पूरे देश में, और जो उड़न गिलहरी है ये तो पाई जाती है, ठीक है। तो और सागवान वनों का एकमात्र अभ्यारण्य है वो दोस्तों ये सीता माता अभ्यारण्य ही है। ये 3 जिलों में फैला हुआ है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर में, ठीक है। तो इसका बे नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है वन्य जीव को समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वन्य जीव को समवर्ती सूची का विषय है वो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में समवर्ती सूची का विषय बनाया गया था। उससे पहले राज्य सूची का विषय था वन्य जीव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है वह अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है वह कौन सा अभ्यारण्य है, तो उस अभ्यारण्य का नाम है दोस्तों फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। इसमें से दोस्तों मानसी वाकल नदी होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ है अभ्यारण्य और दूसरी तरफ दोस्तों अपने को बताना है कि उस अभ्यारण्य में क्या प्रसिद्ध है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उड़न गिलहरी है ये सीता माता अभ्यारण्य की प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है वो सीता माता अभ्यारण्य में है, तो इसका चौथे का द हो गया, ठीक है। कृष्ण मृग है ये कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो ये ताल छापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। बाघ परियोजना कौन सी है, तो रणथंभौर जो अभ्यारण्य है इसके अंदर बाघ परियोजना है। पक्षी अभ्यारण्य है वो कौन सा है, तो वो है केवलादेव भरतपुर वाला, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे दोस्तों सही सुमेलित किए गए हैं, ऑटोमेटिक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एब सद, यानी कि स नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्यजीव क्षेत्र से किया गया था। राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्यजीव से किया गया था,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों इसमें रणथंभौर से। ठीक है, मैंने भी आपको बताया था ना कि जो रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और यहाँ पर प्रथम बाघ परियोजना है वो प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, जो जालोर में आता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों राजस्थान में कौन से वर्ष लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन से वर्ष किया गया? तो 1973 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, सही नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला बियर रेस्क्यू सेंटर कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला बियर रेस्क्यू सेंटर है ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप वो पीने वाले बियर मत समझ लेना, ठीक है, यहाँ पे बियर का मतलब क्या होता है? भालू। आगे देखिए, हीरामन तोता निम्न में से किस उद्यान में देखा जा सकता है? तो कौन से उद्यान में देखा जा सकता है? तो ये देखा जाता है दोस्तों मुकुंदरा हिल्स में। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स में दोस्तों हीरामन तोता है वो देखा जाता है। ठीक है, और इसी मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य के अंदर अबली मीणी का महल भी है। ठीक है, और ये मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य है ये कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, मुकुंदरा हिल्स। तो बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अभ्यारण्य है ये धौलपुर जिले में फैला हुआ है। ठीक है, और इसे धौलपुर के अंतिम राजा उदयभान सिंह ने बनाया था। ठीक है, और गना पक्षी के साइबेरियन क्रेन है वो यहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धौलपुर में। बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड यानी कि नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है? तो नम भूमि के रूप में चयनित दोस्तों यानी कि रामसर साइट की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नम भूमि। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है दोस्तों केवलादेव घना पक्षी विहार। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? तो कौन सा एक अभ्यारण्य है वो राजस्थान में नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फुलवारी की नाल, ठीक है, टोडगल रावली, सुंडा माता, केला देवी। तो बताइए कौन सा एक अभ्यारण्य है ये राजस्थान में नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से देखिए चारों ऑप्शनों को और जल्दी से मन में सोचिए कि क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए, आप सभी को पता है कि सुंदा माता जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? तो जालोर में है। ठीक है, और फुलवारी की नाल है ये सभी को पता है कि ये कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एक अलग से ऑप्शन बना लेना। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोई नहीं। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है? तो दोस्तों धौलपुर में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है वो अपने को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता होना चाहिए दोस्तों। तो वो है दोस्तों इसका राइट आंसर, अभी मैंने आपको बताया था केसरबाग। ठीक है, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है ये दोस्तों धौलपुर जिले में है। इसको धौलपुर के अंतिम राजा उदयभान सिंह ने बनवाया था। तो बे नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कौन से जिले में? तो बूंदी जिले में स्थित है। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कहाँ पर, बूंदी जिले में। आगे देखिए, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों, जो बस्सी अभ्यारण्य है, ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि दोस्तों इसमें जालेश्वर महादेव का मंदिर भी है और जंगली बघेरों हेतु ये बस्सी अभ्यारण्य है, ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, आगे देखिए, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो ये कौन कौन से क्षेत्रों में फैले हुए हैं, ये अपने को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों इसमें अजमेर, पाली और राजसमंद। अजमेर, पाली और राजसमंद में ये दोस्तों फैला हुआ है टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कूटों का प्रयोग करते हुए दोस्तों अपने को नीचे उत्तर देना है, ठीक है। अब अपने को बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ताल छापर अभ्यारण्य है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये काले हिरण यानी कि कृष्ण मृग हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है मगरमच्छ के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दूसरे का एक हो जाएगा। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था बाघ परियोजना है वो सिर्फ 2 में ही है, एक रणथंभौर में और एक सरिस्का में। तो बाघ परियोजना आ जाएगी इसमें, यानी कि बाघ संरक्षण आ जाएगा सरिस्का में। और केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोस्तों साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 3142, 3142। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। तो राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है वो है दोस्तों नाहरगढ़ वाला। कौन सा? नाहरगढ़ वाला है ये दोस्तों राजस्थान का पहला प्रथम जैविक उद्यान था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर वो है ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है ये जमवा रामगढ़? तो ये है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है दोस्तों ये जमवा रामगढ़। तो इसका राइट आंसर वो है बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। और आप सभी को पता है कि जो कछावा शासकों की जो कुलदेवी है जमवाई माता, वो इसी जमवा रामगढ़ में है, ठीक है। तो बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है रणथंभौर वाला, ठीक है, दूसरा है केवलादेव वाला और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स वाला, ठीक है। 3 राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस अभ्यारण्य में चलाया गया? इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस अभ्यारण्य में चलाया गया? तो ये चलाया गया दोस्तों कौन से अभ्यारण्य में? तो ये रणथंभौर अभ्यारण्य में चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें दोस्तों 32 नंबर प्रश्न है, हरे गर्दन के तोते किस अभ्यारण्य की विशेषता है? हरे गर्दन के तोते कौन से अभ्यारण्य की विशेषता है? तो ये विशेषता है दोस्तों कौन से अभ्यारण्य की, बताइए। तो वो है सरिस्का। मैंने अभी अब बताया था आपको, ठीक है। हरे तोते, मोर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों हरे कबूतर भी, तो ये सरिस्का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आके देखिए मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क किसका परिवर्तित नाम है? तो दोस्तों मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क किसका परिवर्तित नाम है? तो किसका परिवर्तित नाम है? तो ये दोस्तों राजीव गांधी नेशनल पार्क का परिवर्तित नाम है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ठीक है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क, फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कर दिया गया था। तो इसका बे नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, रामसर कन्वेंशन द्वारा
राजस्थान में नम भूमि घोषित हुआ? तो राजस्थान में नम भूमि है, एक तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य घोषित हुआ और एक सांबर झील घोषित हुआ। ठीक है, तो ये दोनों घोषित हुए थे और इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द नंबर का ऑप्शन ए और ब दोनों। ठीक है, द नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एंचा नामक घास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो एंचा नामक घास है, ये कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये केवलादेव में, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में दोस्तों एंचा नामक घास है वो पाई जाती है। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न, पाइथन पॉइंट पर अजगर किस अभ्यारण्य की विशेषता है? पाइथन पॉइंट पर अजगर किस अभ्यारण्य की विशेषता है? तो ये है दोस्तों केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य की विशेषता है पाइथन पॉइंट पर अजगर की विशेषता। ठीक है, तो केवलादेव घना पक्षी विहार की विशेषता है ये, तो इसका राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, आगे देखिए, लंगूरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, लंगूरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो कौन सा है? तो वो है जमवारामगढ़। ठीक है, जमवारामगढ़ अभ्यारण्य है, ये लंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप बात कर रहे हो तो दोस्तों 3,162 वर्ग किलोमीटर पर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है ये अभ्यारण्य। ठीक है, 3,162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ठीक है, तो वो है दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है और राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, और इस अभ्यारण्य में सेवन घास पाई जाती है जो दुधारू पशुओं के लिए महत्वपूर्ण होती है और इसी अभ्यारण्य में जो गोडावन पक्षी है वो भी पाया जाता है और गोडावन प्रजनन केंद्र भी दोस्तों स्थापित किया गया है इसी अभ्यारण्य में। ठीक है, आगे देखिए, औंधिया क्या है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों औंधिया क्या है, और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। वो है अभ्यारण्यों में अवलोकन स्तंभ, अभ्यारण्यों में अवलोकन स्तंभ को औंधिया कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर जिले में नहीं है? तो धौलपुर जिले में कौन सा अभ्यारण्य नहीं है? देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो यहाँ पे देखिए जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है ये दोस्तों बारां में है। कहाँ पर है? बारां में। बाकी देखिए यहाँ पे रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये धौलपुर में है। वन विहार है, ये भी धौलपुर में है। और केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी दोस्तों इसमें क्या है? धौलपुर में है। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था केसर बाग में इसका निर्माण धौलपुर के अंतिम राजा उदयभान सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि ये कहाँ पर है? बारां में। आगे देखिए, राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है दोस्तों जापान की सहायता से। किसकी सहायता से? जापान की सहायता से। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जंगली मुर्गे कौन से अभ्यारण्यों में मिलते हैं? तो कौन से अभ्यारण्य में मिलते हैं दोस्तों जंगली मुर्गे? तो ये मिलते हैं दोस्तों आबू व कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में। आबू व कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में दोस्तों जंगली मुर्गे मिलते हैं। ठीक है, जंगली मुर्गों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थान के रूप में घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर को दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में स्थान के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्यजीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्यजीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वनोन्मूलन करना। ठीक है, वनोन्मूलन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 45 नंबर प्रश्न है,
राजस्थान का सबसे नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो वन्यजीव अभयारण्य, नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन सा है? तो वो है बीसलपुर वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा है? बीसलपुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर वो है ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें ताल छापर की तर्ज पर किस जिले में चिंकारा अभयारण्य बनेगा? तो कौन से जिले में ताल छापर की जैसे अभयारण्य बनेगा? चिंकारा अभयारण्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों झुंझुनू जिले में चिंकारा अभयारण्य बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी कहाँ पर पाई जाती है? तो सीता माता अभयारण्य में। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। और कौन सा एक पशु है वो राजस्थान में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इसी अभयारण्य में पाया जाता है? तो वो है चौसिंगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों कि जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है ये। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और गोडाउन का प्रजनन केंद्र भी यहाँ स्थापित किया जा चुका है। आगे देखिए, राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुर्जा पक्षी, डेमोसिल क्रेन कहाँ बहुत संख्या में पहुँचते हैं? राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुर्जा पक्षी यानी कि डेमोसिल क्रेन कहाँ बहुत संख्या में पहुँचते हैं? तो कहाँ पर पहुँचते हैं बहुत संख्या में? तो ये पहुँचते हैं दोस्तों खीचन जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 50 नंबर प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो कौन से वर्ष में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था दोस्तों कौन से वर्ष में? तो देखिए, भारत में तो लागू किया गया था 1972 में। ठीक है, और राजस्थान में लागू किया गया था 1973 में। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे भारत का पूछा है तो 1972 करना है। द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को विचार करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर, राजसमंद एवं पाली जिले में फैला हुआ है। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर जिले में स्थित है। ये भी सही है। टोडगढ़ राओली वन्यजीव अभयारण्य अजमेर, पाली एवं राजसमंद जिले में फैला हुआ है। तो दोस्तों ये भी इसमें सही है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें चौथा नंबर का कि सीता माता वन्यजीव अभयारण्य भीलवाड़ा व कोटा जिले में स्थित है। ये गलत हो गया दोस्तों। देखिए, जो सीता माता अभयारण्य है ये कहाँ पर है? तो ये प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में फैला हुआ है। ठीक है, और सर्वाधिक प्रतापगढ़ में है। तो यहाँ पे भीलवाड़ा और कोटा है, ये गलत दे रखा है, यानी कि अपना चौथा नंबर का जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, और अपने को कूट भाषा का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना था। 3 कथन है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 52 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है? तो कौन से जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भरतपुर में। ठीक है, कौन सा? केवला देवगन्ना पक्षी विहार। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों जीवाश्म पार्क के रूप में। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म पार्क। ठीक है, आगे देखिए, मानसी, वाकल और सोम नदियां किन वन्यजीव अभयारण्य से गुजरती है? तो कौन से अभयारण्य से गुजरती है? तो देखिए, सोम, मानसी एवं वाकल नदियां है वो फुलवारी की नाल अभयारण्य से गुजरती है। और ये कहाँ पर है? कोटड़ा, उदयपुर में। ठीक है, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। तो इसका 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फुलवारी की नाल। आगे देखिए, 55 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों कौन कौन सा सही है। देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और फिर अपने को बताना है कि इन 3 कथन दे रखे हैं यहाँ पे, क, ख और ग। बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ताल छापर अभयारण्य एक काली मृदा का क्षेत्र है।
तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है और काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि काली मृदा है वो दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, और ताल छापर अभ्यारण्य है ये दोस्तों चूरू जिले में है। ठीक है, तो सीधा सा है, पहला गलत हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में गांगे मैदान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर स्थित है। इस उद्यान का संपूर्ण क्षेत्र मैदान है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर विश्व धरोहर से गौरवान्वित है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें कह तो गलत है लेकिन ख और ग ये सही है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है, केवल ख और ग ही सही है। नेक्स्ट है, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नांकित में से किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि शेरगढ़ अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बारां में। कहाँ पर है, बारां में है ये शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। और ये परवन नदी के किनारे है, यानी कि परवन नदी है वो इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। और जो ये शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, इसकी विशेष बात क्या है कि ये दोस्तों सांपों की शरण स्थली है, सांपों की शरण स्थली है। चले मत जाना, खा जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ अभ्यारण्य है दूसरी तरफ स्थिति जिला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टोडगढ़ ड्रावली की। ठीक है, तो टोडगढ़ ड्रावली है ये कहाँ पर फैला हुआ है, तो अजमेर, पाली और राजसमंद दे रखा है, गलत दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भीलवाड़ा दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें कि राम सागर वन विहार, राम सागर वन विहार, तो दोस्तों ये इसमें गलत दे रखा है, सॉरी राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, ये धौलपुर में है साहब, ये तीसरा इसमें आपको सही करना है। ठीक है, और ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है। केला देवी करौली में है। ओहो, इसमें क्या पूछा गया था कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो तीन तो सुमेलित है, केला देवी करौली में है, ताल छापर चूरू में है, और राम सागर वन विहार है ये धौलपुर में है। यहाँ पे टोडगढ़ ड्रावली है ये भीलवाड़ा यहाँ पे गलत दे रखा है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को, तो इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती है, तो कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती है, तो ये दोस्तों फुलवारी की नाल से गुजरती है, ब नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्यजीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी स्थलों के नाम बताइए। देखिए, जो रामसर साइट के बारे में मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि जो ये रामसर साइट है ये दोस्तों ईरान में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और उसमें दोस्तों राजस्थान के दो जो क्षेत्र थे वो चिन्हित किए गए थे इसमें। ठीक है, और वो कौन कौन से थे, तो दोस्तों वो थे इसमें एक तो सांबर झील और एक है केवलादेव घना पक्षी विहार। ठीक है, तो ये दो क्षेत्र हैं ये शामिल किए गए थे राजस्थान के। ठीक है, यानी कि वे आर्द्र भूमि जहाँ विशेष जीव एवं पक्षियों को संरक्षण मिलता है उनको दोस्तों रामसर साइट या आर्द्र भूमि या नम भूमि कहते हैं। ठीक है, और प्रस्तावित अभी देखिए वर्तमान में दो तो हैं ही, केवलादेव और सांबर झील वाला। ठीक है, ये दो तो वर्तमान में है, दो और प्रस्तावित है, एक तो देखिए दोस्तों मानसागर जयपुर वाला और एक है चंबल, ये दो और रामसर साइट अभी प्रस्तावित है लेकिन अभी हुए नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? तो ये तो सबको पता होगा दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से हैं। देखिए मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और केवलादेव, ये तीन ही राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है और चौथा कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है। अब कभी आप राष्ट्रीय मरु उद्यान को भी राष्ट्रीय उद्यान बना दो तो वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें नेशनल चंबल सेंचुरी ये राष्ट्रीय उद्यान में नहीं आता, तीन ही है राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बेस है। कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बेस है, यानी कि बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के अलावा गोडावन किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान के अलावा गोडावन है, ये कौन से राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों गुजरात राज्य में, ठीक है। और गुजरात है, ये आप सभी को पता है कि पश्चिमी राजस्थान के टच में है। बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो गुजरात से टच होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जीवाश्म उद्यान के नाम से, ठीक है। द नंबर ऑप्शन राइट आंसर। एक दो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत मत करना इसे, ठीक है। कभी आप करने लग जाओ कि 100 रिपीट हो गया, अरे रिपीट हो गया तो हो गया, कुछ नुकसान थोड़ी हुआ है, बल्कि फायदा ही हुआ है उससे। देखिए सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब अपने को बताना है कि कौन सा मृगवन की स्थापना है वो कब हुई थी, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों मृगवन के बारे में भी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब इसमें चित्तौड़गढ़ मृगवन की जो स्थापना है, देखिए टोटल 7 मृगवन है राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चित्तौड़गढ़ में जो मृगवन है, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में, ठीक है। सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर में है, इसकी स्थापना दोस्तों 1984 में हुई थी। और माचिया सफारी पार्क जोधपुर में है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और पुष्कर मृगवन अजमेर में है, इसकी स्थापना दोस्तों 1985 में हुई थी, ठीक है। अब मैं आपको टोटल 7 मृगवन के यानी कि मृगवन है उनके नाम बता देता हूँ, ठीक है, कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला है अशोक मृगवन, कहाँ पर है? तो दोस्तों जयपुर में। दूसरा है संजय मृगवन, कहाँ पर है? तो शाहपुरा जयपुर में है, ठीक है। तीसरा है अमृता देवी मृगवन, कहाँ पर है? जोधपुर में। चौथा है माचिया मृगवन, कहाँ पर है? जोधपुर में। पांचवा है पुष्कर मृगवन, कहाँ पर है? अजमेर में है। सज्जनगढ़ मृगवन कहाँ पर है? उदयपुर में। और सातवां है दुर्ग मृगवन, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। 7 मृग उद्यान है राजस्थान में, याद रखना। और मैंने आपको यहाँ पे सुमेलित कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एंचा नामक घास पाई जाती है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ऐसे 1 2 प्रश्न रिपीट होते रहेंगे तो, ठीक है। एंचा नामक घास पाई जाती है केवलादेव में, ठीक है, गना पक्षी विहार भरतपुर में। नेक्स्ट है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1972 में लागू किया गया, 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया और राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? तो कब की? तो दोस्तों ये की थी 2010 में, ठीक है, बे नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, राजस्थान में निम्न में से किस वन्यजीव पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण कार्य प्रगति पर है? ये प्रश्न है बहुत शानदार लेवल का। राजस्थान में निम्न में से किन वन्यजीव पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? तो वो कौन कौन से अभ्यारण्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? देखिए नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का और माउंट आबू, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वन्यजीव पारिस्थितिक स्थलों पर ये जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। तो बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? तो ये स्थित है राष्ट्रीय मरु उद्यान में, ठीक है। तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, वन विहार अभ्यारण्य है, तो ये कहाँ पर है?
तो ये दोस्तों धौलपुर में है। ठीक है, केसर बाग भी यही है और वन विहार अभ्यारण्य भी यही है। बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, और राम सागर भी कहाँ पर है, ये भी धौलपुर में है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है राजस्थान का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मैंने आपको बताया था कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये केवलादेव। ये दोस्तों मात्र और मात्र 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है केवलादेव गना पक्षी विहार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रोहतू राजस्थान जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है, तो कौन से क्षेत्र का है रोहतू? तो ये है दोस्तों, इसमें नागौर क्षेत्र का है ये रोहतू। ये राजस्थान के नागौर जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है, तो इसका द नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में है? तो ये दोस्तों बीकानेर जिले में है। द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड यानी कि नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है? दो किए गए थे, एक केवलादेव और एक सांबर। ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? तो ताल छापर अभ्यारण्य का। ठीक है, जो चूरू में है, यहाँ पे काले हिरण पाए जाते हैं। और आपको उड़न गिलहरी देखनी है तो आप सीता माता अभ्यारण्य जाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो अभ्यारण्य है दोस्तों कौन सा? तो वो है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य है ये मुख्य रूप से चिंकारों का अभ्यारण्य है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शीत ऋतु में। बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों कहाँ पर? तो ये है केवलादेव भरतपुर में पाई जाती है। ठीक है, और पक्षियों की शरण स्थली भी इसी अभ्यारण्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बटबड़, ठीक है, बड़ पक्षी यानी कि इंपीरियल सैंड ग्राउंड के लिए प्रसिद्ध है? तो बटबड़ पक्षी है ये कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये कौन से अभ्यारण्य में? तो ये गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो उस अभ्यारण्य का नाम है दोस्तों कौन सा? तो वो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है दोस्तों, सुमेलित करना है। ठीक है, और दूसरी तरफ एक तरफ तो उद्यान दे रखे हैं यानी कि अभ्यारण्य दे रखे हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे जिला दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये बाड़मेर और जैसलमेर में फैला हुआ है, तो बाड़मेर है नहीं, तो जैसलमेर इस राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले का तीसरा। ताल छापर अभ्यारण्य है ये दोस्तों चूरू में है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है ये उदयपुर में है, और बंद बारेठा है ये भरतपुर में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उड़न गिलहरी और चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? तो दोस्तों ये किया गया था कब? 9 जनवरी 2012 को मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है वो घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 85 नंबर प्रश्न है, स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित अभ्यारण्य है। स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित अभ्यारण्य है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों इसका वो है केवलादेव। ठीक है, तो इसका 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे पुराना जंतुआलय कौन सा है? तो सबसे पुराना जंतुआलय है वो दोस्तों जयपुर जंतुआलय। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना क्रियान्वित की गई है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना क्रियान्वित की गई है?
तो उसका नाम है दोस्तों बाघ परियोजना। द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए कार्य या कार्यों की पहचान करें। यानी कि वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं उनको अपनी को पहचान करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों की स्थापना करना, वन्य जीव के शिकार पर रोक, वनारोपण करना, ये तीनों कार्य किए गए हैं दोस्तों वन्य जीव के संरक्षण के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों कौन से जिले में, तो चूरू जिले में। द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ताल छापर अभ्यारण्य जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है। ताल छापर अभ्यारण्य जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है, तो वह दोस्तों कृष्ण मृग के लिए यानी कि काले हिरणों के लिए। ठीक है, आगे देखिए 91 नंबर प्रश्न है वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखा है। ठीक है, वन्य जीव देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बंद बारेठा कहाँ पर है, तो ये भरतपुर में है। फुलवारी की नाल कहाँ पर है, उदयपुर में है। सीता माता ये प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। नारगढ़ है ये जयपुर में है। तो सबको पता है ये। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3-4-1-2 यानी कि 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए वापस सुमेलित करना है। ठीक है, वन्य जीव क्षेत्र है और दूसरी तरफ जिला है। ठीक है, और ये प्रश्न अच्छा है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों जोहड़बीड़ गढ़ेवाल जो वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है ये दोस्तों बीकानेर में है। गुडा विश्नोई ये जो क्षेत्र है ये दोस्तों जोधपुर में है। और गोगेलाव जो वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र है ये नागौर में है। और बीड़ है ये झुंझुनू में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4-3-2-1 यानी कि ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4-3-2-1 ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों इसमें अमृता देवी मृगवन स्थित है तो कहाँ पर है, तो ये दोस्तों खेजड़ली जोधपुर में है। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ मुख्य आकर्षक है। तो क्या आकर्षक है यहाँ पे, तो यहाँ पर आकर्षक है दोस्तों साइबेरियन क्रेन। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है कुर्जा पक्षी विहार स्थित है। कुर्जा पक्षी विहार स्थित है तो ये स्थित है दोस्तों खिचन जोधपुर में। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसकी स्थापना है वो 1981 में हुई थी। 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है अशोक विहार मृगवन कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर, तो ये है जयपुर में। नेक्स्ट है आगे देखिए कनक सागर है तो ये कहाँ पर है, कनक सागर है दोस्तों ये है एक पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है, कनक सागर है ये दोस्तों क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए राज्य में सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है, तो जहाँ पर सागवान के वन भी पाए जाते हैं, चौसिंगा नामक पशु भी पाया जाता है और उड़न गिलहरी भी पाई जाती है। कहाँ पर, तो वो है सीता माता अभ्यारण्य में। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न, वर्षा काल में माचिया साइप्रस रोंड्स नामक नम घास जिस अभ्यारण्य में उगती है वो कौन सी है। माचिया साइप्रस रोंटड्स नामक नम घास है वो कौन से अभ्यारण्य में उगती है, तो वो उगती है दोस्तों ताल छापर में। तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपको मैंने 100 प्रश्न करवा दिए हैं राजस्थान के अभ्यारण्य से संबंधित। काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इसलिए मैंने ये 100 प्रश्न करवा दिए। लो ख़त्म कहानी। अब आराम से इन प्रश्नों को देखना और रट लेना। और आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। अगर आपको कुछ भी टॉपिक सर्च करना है तो दोस्तों आप यूट्यूब में सर्च करते हो तो साथ में आराध्या आर एस अकेडमी भी लिख दिया करो, ताकि आराध्या आर एस अकेडमी के जितने भी टॉपिक डाले हुए हैं टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप वहाँ जाके सर्च करोगे तो आप आराध्या आर एस अकेडमी के प्रश्न आपको वहाँ पे आ जाएंगे उस टॉपिक से संबंधित। और प्रश्नों का लेवल देखिए आप, बहुत ही शानदार लेवल है
तो आप वहाँ जाके सारे के सारे प्रश्न हैं वो जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल